अभी यहाँ पे हमारे दोनों ही एमएलए हजरात तशरीफ फरमा है स्टेज के ऊपर में। मैं यहाँ के जितने भी आजू बाजू जो लोग खड़े हैं, मैं सभी से दरखास्त करूंगा कि आकर के अपनी सीट के ऊपर वो बैठे। नारे तकबीर, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टेज पर बैठे सभी खुशनसीब मेहमान, यहाँ पर आए मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, आज का ये जलसा नागपुर में रखा गया सिर्फ इसलिए कि यहाँ देखा जाए कि मजलिस की मोहब्बत लोगों के दिलों में कितनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मोहब्बत है कि देखकर आज एक दिल को सुकून होगा कि नहीं, इंशाअल्लाह जो इम्तियाज भाई ने कहा है कि यहाँ से भी हमारे एमएलए आएंगे, इंशाअल्लाह वो आके रहेंगे नागपुर से। 2 रोज पहले एक मोर्चा निकाला गया नागपुर शहर में, जिसमें हमारी कुछ मांगे थी, हम सबकी कुछ मांगे थी पूरे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के लिए। सबसे पहले हमारा मुद्दा था उसमें रिजर्वेशन, आरक्षण के लिए मुस्लिम आरक्षण मिलना ही चाहिए। दूसरी जो हमारी मांग थी उसमें वो पूरे महाराष्ट्र स्टेट में दारू पे पाबंदी लगनी चाहिए। तीसरी जो हमारी मांगे थी वो ये थी कि वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, जो हमारे हक की जमीन है, वो हमको लौटा दी जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से और आपके साथ से, आपके समर्थन से काफी सक्सेसफुल रहा वो मोर्चा। और उसके बाद में कोर कमेटी के मेंबरान ने और हम लोगों ने साथ में जाकर चीफ मिनिस्टर साहब को एक मेमोरेंडम भी दिया और उन्होंने आश्वासन दिया है, वो आश्वासन दिया है, बाकी कुछ और नहीं बोल सकते। पक्का कुछ नहीं है, आश्वासन तो बहुत बड़े बड़े सालों से आए, मगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हमारी मांगों को पूरा कराएंगे। आज ही असेंबली में मेरे शेर ने, इम्तियाज जलील साहब ने काफी धड़काया है, काफी धड़क के दिया है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग इससे भी बड़े बड़े आंदोलन और इंतजार करते रहेंगे, लेकिन हमारी मांगों को मनवा के रहेंगे। और आपको पता है जब इम्तियाज जलील साहब बात करते हैं, कांग्रेस, एनसीपी सब तो बेचारे एकदम खामोशी हो गए। अभी 2-3 दिन से हम लोग जो देख रहे हैं असेंबली में वही हो रहा है कि जिस तरह से बात हो रही है असेंबली में, चाहे फिर रिजर्वेशन का मुद्दा देख लो या बीफ के ऊपर पाबंदी जो लगाई उसके ऊपर देख लो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारी तरफ से पूरी तरह से लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से हम आपकी आवाज बनकर, पूरे आवाम की आवाज बनकर जो कुछ हो सकता है हमसे असेंबली के अंदर, हम अपने हक की लड़ाई जारी रखेंगे। वहां भी जारी रहेगी लड़ाई, बाहर भी जारी रहेगी। और हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर लड़ी रहे मुसलमान के हक के लिए। आज एक वाहिद शख्स है पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमानों और दलितों की आवाज बनकर पूरे देश भर में गूंज रहा है। मैंने तो किसी और को नहीं देखा कि इतना दर्द दिल में लिया हो किसी ने, अगर कौम का और दलितों का। आज इतने सारे मसले हमारे सामने, आरक्षण, हाई कोर्ट बोलता है कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए एजुकेशन में। कांग्रेस और राष्ट्रवादी सरकार 15 साल तक सत्ता में रहे, उसके बाद में फिर उनको पीछे छोड़ दिया जाए और अंडर डेवलप ही रहे, ताकि जब जब उनको इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए जरूरत पड़ती रहे मुसलमान की, उसको यूज करे, बाद में थ्रो कर दे। मगर अब उनको एक चीज समझ में आ गई है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 एमएलए आ चुके हैं, वो ये इनके जो चेहरों पे नकाब लगे हुए हैं उसको पूरी तरह से ओपन करते हैं। और कल तो औरंगाबाद के मेरे शेर ने ओपन कर ही दिया पूरी तरीके से उनके नकाब, साफ साफ बोल दिया कि ये लोगों की वजह से ही आरक्षण नहीं मिला। और आज जो हम आरक्षण के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी और हम इनको कसूरवार ठहराते हैं वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी वाले हैं।
और साथ ही साथ बीजेपी की नीयत पर भी सवाल कर दिया कि आपकी नीयत में है या नहीं। क्योंकि अगर हाईकोर्ट ने कहा है कि 5% आरक्षण मिलना चाहिए तो आरक्षण मिलना चाहिए, तो सरकार जब मराठास को दे सकती है आरक्षण, उनके लिए बिल पास कर सकती है, तो मुस्लिम आरक्षण के लिए बिल क्यों नहीं? वो भी मुद्दा हमने आंदोलन में लिया। दूसरा मुद्दा जो ले लिया था आंदोलन में वो ये था कि सारे महाराष्ट्र के शहर स्टेट में दारू बंद कर दिया जाए। आपने देखा होगा बीफ पर पाबंदी लगा दी। चलो काऊ का तो हम पहले से बोलते थे कि इनके रिलीजियस सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं, हमारे भी है जुड़े हुए, हम नहीं करना चाहते। लेकिन जो वंश था बुल्स एंड बुलक्स, उस पर जो पाबंदी लगाई थी, हमारा ऑब्जेक्शन उस पर था। हमने ये कहा था कि किसी ने बीफ खाकर आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं किया या किसी का बलात्कार नहीं किया, मगर हाँ दारू के नशे में जरूर बलात्कार हुए हैं और एक्सीडेंट भी हुए हैं रस्तों पर सोए हुए लोगों के। लिहाजा बीफ को अगर आप बैंड करते हो, जिसकी वजह से आज 7.5 लाख मुसलमान, दलित और चावलखार जमात के लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो उससे बड़ा जुर्म यह है कि आपको शराब पे पाबंदी लगाना चाहिए पूरे महाराष्ट्र के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि शराब बंद होना चाहिए पूरे महाराष्ट्र में। दूसरा मुद्दा हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन का है। ये लड़ाई कांग्रेस, राष्ट्रवादी जब सत्ता में थे जब तक तो उन्होंने कमेटी भी नहीं बनाई कि वक्फ का कोई बोर्ड बने। वो चाहते ही नहीं थे कि हमारे जो यतीमों की जमीन है वो हमको मिले। उनका इरादा, उनका इंटेंशन ही नहीं था कभी कि जमीन हमको मिले। लेकिन अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सरकार को कह दिया है, ललकार दिया है और अपना डिमांड रख दिया है कि अगर हमको ये जमीन नहीं मिली तो हमारा आंदोलन बंद नहीं होगा। हम सरकार से हमारे गरीबों की, हमारे यतीमों की जमीन की मांग करते रहेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि सरकार हमारे जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उसे हमको लौटाएगी। तो आज देश के सामने इतने सारे मुद्दे हैं मेरे भाइयों कि हमको सोचना होगा। आज हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती है, ये लोग जो उठाते हैं वो फायदा इस चीज का कि हमारे में आपस में इत्तेहाद नहीं। हमेशा हमने कहा है कि मेरे भाइयों अब मौका आ चुका है कि हमको इत्तेहाद पैदा करना चाहिए, हमको मुत्तहिद होना चाहिए, हमको एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए। अगर अब मुसलमान दलित एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आया तो मैं समझता हूं कि आने वाले सालों साल तक दोनों जात इसी तरह पछताती रहेगी जिस तरह आज तक पछता रहे हैं हम लोग। मुझे इस वक्त गालिब का एक बहुत बड़ा शेर याद आ रहा है कि जिंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, जिंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, धूलती चेहरे पे और आईना साफ करते रहे। मेरे भाइयों यही वक्त आएगा अगर हमने अब एक नहीं हुए, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आए, इत्तेहाद पैदा नहीं किया, मुत्तहिद नहीं हुए अब, तो हमारे पास आगे हमारे बच्चों को देने के लिए कोई जवाब ना होगा। लिहाजा मेरे भाइयों एक हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। अगर दलित मुस्लिम एक हो जाता है तो सरकार के कोई भी पार्टी की ताकत नहीं होती कि हमको नीचे दिखा सके, हरा सके किसी भी चीज। आपने देखा होगा औरंगाबाद में साथ में मिलकर कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा गया। 27 कॉरपोरेटर्स हमारे वहां से लेकर आए, 27 कॉरपोरेटर। आज औरंगाबाद में अपना एक आवाज है, जुबान, एक पावर है, वही हमको करना है पूरे महाराष्ट्र स्टेट में, वही हमको करना है पूरे देश भर में। और यही दिल में दर्द और यही लेकर चले हो असदुद्दीन ओवैसी साहब कि मुझे अब इस कौम का दर्द देखा नहीं जाता। आज अगर दलित और मुसलमान एक हो जाता है तो पूरे देश भर के अंदर कोई हमको पीछे नहीं छोड़ सकता। और जो हम डेवलपमेंट और विकास की बात करते हैं वो मिल के आराम से हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप सबको साथ देना होगा, हम सबको साथ रहना होगा। वरना आज तुअर का दाल का भाव आप देख चुके हो क्या है, आज पेट्रोल डीजल का भाव आप देख चुके हो क्या है। जब से सरकार सत्ता में आई है हर चीज हमसे छीनती जा रही है। मैं इसका जवाबदार ठहराता हूं कांग्रेस और राष्ट्रवादी सरकार को। ये उनकी नाकामयाबी थी, उनकी खामियां थी, जिसकी वजह से आज बीजेपी और शिवसेना की सरकार सत्ता में बैठी है। अगर इन्होंने बराबर काम किया होता तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आने की जरूरत नहीं होती। मगर क्योंकि ये फेल हो गए,
इन्होंने कुछ नहीं किया मुसलमान के विकास के लिए, दलितों के विकास के लिए, तो लोगों के सामने, लोगों की नजर के सामने एक ऐसी पार्टी उभरी है जिसका नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और मजलिस का ये काम मैं अपनी जुबान से कहूंगा तो बराबर ना होगा। आपको देखना होगा, हैदराबाद में जाकर आप देखिए कि किस तरह से वहां अस्पताल चल रहा है, किस तरह से वहां की स्कूल के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता है और अच्छी अच्छी ग्रेड से, अच्छा एजुकेशन, अच्छा इलाज, ये सब कुछ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद में किया है। और वही इरादा है, वही एक ख्वाब है कि वही क्यों ना हम महाराष्ट्र में भी इस तरह की स्कूल के इदारे बनाए, इस तरह के हॉस्पिटल्स बनाए, जहां पर गरीब बेबस मुसलमान दलित बच्चों को पढ़ाई लिखाई का फायदा मिले और उनको इलाज में कोई दिक्कत नहीं आए, उनका मुफ्त में इलाज हो। यह सपना है, मगर इसको पूरा करने के लिए मेरे भाइयों हम सबको एक होना होगा। मैं बार बार दोहरा रहा हूं एक ही वर्ड कि हमको इत्तेहाद पैदा करना होगा, इसके हमको मुत्तहिद होना होगा। मेरे आज थोड़ा सा गला तबीयत डाउन है, ज्यादा बोल नहीं सकता हूं, लेकिन फिर भी इतना कहता चलूंगा कि मुझे यकीन है मेरे नागपुर के भाइयों पर कि इंशाअल्लाह हमेशा से मजलिस का साथ देंगे और जज्बे से साथ दो भाइयों। जज्बा जरूरी है, नियत अल्लाह देखता है, जिसकी नियत साफ है, जिसके दिल में जज्बा है, कामयाबी जरूर उसके कदम चूमती है। ये मेरी बात याद रखना भाइयों। बस इसी तरह इसी जज्बे के साथ आप लगे रहिए, मजलिस का काम करते रहिए, लोगों की खिदमत सेवा का काम कर रही है। और ये नहीं सोचना कि वारिस पठान तो बाइक अल्लाह मुंबई से आया है, वो तो आज बात करके चला जाएगा। नहीं, जब कभी भी मुझे मेरे नागपुर का भाई मेरा बुजुर्ग आवाज देगा तो इंशाल्लाह ये वारिस पठान उसकी मदद के लिए आए। क्योंकि मजलिस का जो आमदार, मैं अपने आप को आमदार नहीं समझता, मैं भी आपकी तरह एक छोटा इंसान अपने आप को एक कार्यकर्ता समझता हूँ। क्योंकि मेरा मजलिस का जो आदमी होता है, कार्यकर्ता होता है, वो जवाबदार सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को होता है और किसी को नहीं होता है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, साफ नियत, दिल में जज्बा रख के काम करते रहो। असदुद्दीन ओवैसी साहब की, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करो, मजलिस की ताकत को मजबूत करो। ये इस वक्त का, इस घड़ी का सबसे बड़ा जरूरत है। अगर ये अब नहीं हुआ तो कभी भी नहीं होगा। तो मुझे इंशाल्लाह आप लोगों से उम्मीद है, यकीन है कि आप सब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रहेंगे, दिल जज्बे से काम करेंगे और हमारे डेवलपमेंट और विकास कराने के अंदर हमारी मदद करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।